नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट बज़ न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा शाह। सरायकेला खरसावां जिला के विभिन्न प्रखंड क्षेत्रों में बड़े ही धूमधाम से जितिया पर्व मनाया गया। जितिया पर्व की धूम कुछ अलग ही रहती है। यह पर्व भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। जितिया पर्व के संबंध में किंवदंती कथाएं भी सुनने को मिलती है। लोगों का अवधारणा है कि जितिया पर्व के नामकरण के पीछे एक युक्ति है। जीती आ अर्थात जीत कराना। ब्याह के पश्चात कन्या जब मायके में जाती है तब कन्या के माँ बाप की मनसा होती है कि मेरी पुत्री ससुराल से कब जीत कर मेरी आंगन में आएगी। कहने का अर्थ है कि कन्या जब तक ससुराल में वंश वृद्धि अर्थात संतान उत्पत्ति नहीं कर पाती है तब तक वह ससुराल में हारी हुई मानी जाती है, क्योंकि सामाजिक नियमानुसार यदि कोई कन्या का संतान उत्पत्ति लंबे समय तक नहीं होती है तो उसके विकल्प में उसके पति दूसरे को ब्याह कर ले आते हैं और ऐसी स्थिति में अधिकतर जगहों में उसके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। यहाँ तक कि कभी कभार उसे झगड़ा झंझट से बचने के लिए मायके में ही रहना पड़ता है। तब कन्या के माता पिता को काफ़ी दुख होता है और वह बेटी से कहते हैं कि आज तुम ससुराल में हार गई। यहीं पर जो कन्या संतान उत्पत्ति कर मायके आती है तो उसे कहा जाता है कि तुम जीत कर आई है। अब तुम जितिया माँ अर्थ जीव सृजनकारी प्राकृतिक महाशक्ति की तुम पर्व करो और अपनी संतानों की वंश वृद्धि, यश वृद्धि, कर्म वृद्धि व धन वृद्धि आदि की कामना करो। ऐसे पर्व में जो भी खर्च या लागत आएगी सारा मैं यानी कि कन्या के पिताजी वाहन करेंगे। यह कहकर जितिया पर्व करने की प्रेरणा देते हैं। पर्व के कुछ दिन पहले ही घर की साफ सफाई कार्य शुरू हो जाती है। इसके बाद संजोत के दिन आंगन की लीपा पोती कर नाई से नाखून कटवाती है। फिर तालाब, नदी आदि के किनारे मिट्टी का घड़ा लेकर जाती है। उसमें झींगा पत्ता, दतमन, हल्दी, चना, कुरी, मूंग के बीजों के साथ खीरा आदि होता है। मुँह धोने के समय चाल्हा सियार को दायतन पानी देकर नेहर करती है। इसके बाद आकर भूत पीढ़ा में धूप दिखाती है और नियम पूर्वक भीतर घर में अंकुर चुका को रखती है। अगले दिन अष्टमी में दिन भर उपवास कर शाम के समय झींगा पत्ता दायतन लेकर नदी या तालाब में जाती है और फिर चल्हा सियार को सैरन कर झींगा पत्ता दायतन देती है और नहान कर एक खीरा बहाती है, अर्थात मातृत्व शक्ति का वह गुण जो काम नहीं आया उसे वह आती है। फिर घर आकर नया कपड़ा पहनकर जितिया षष्ठी माँ के सौरन के लिए तैयार होती है। हर गुष्टी में डाल गाड़ी जाती है जहां सभी महिलाएं एकत्रित होकर सैवरन करती है। इसके बाद सभी व्रती विधि पूर्वक सैवरन करती है और इनके सृजनकारी व सृजन में सहयोग करने वाले तत्व के सैवरन कर उसके गुणों की प्राप्ति की कामना अपने पुत्र पुत्रियों के लिए करती है ताकि उसके वंश में किसी भी चीज़ की कमी ना हो। सेवन के पश्चात रात भर नाच गाकर जितिया को जगाया जाता है। फिर सुबह विधि पूर्वक उसे उठाकर नदी या तालाब में ले जाकर फूल आदि को भसाया जाता है और ईख को लाकर बच्चों के बीच भोग के रूप में वितरित किया जाता है। व्रती सब नहा धोकर पर्व का भोग बनाती है। फिर चल्हा सियार को भोग देने के पश्चात भोग का वितरण घर में करती है। जहाँ यह पर्व नहीं चलता उसके बाद पारण करती है। पारब के संजोत या उपवास के दिन कोई व्यक्ति उस गुष्टी का मर जाता है तो इस पर्व को रखने के लिए भेगना के यहाँ अंकुर देने का भी प्रचलन है। वह इस पर्व को रख देते हैं और फिर वह अगले वर्ष विधि पूर्वक वापस कर देता है। यदि अंकुर थकने से लेकर डालने तक कोई मर जाता है तो पर्व चला जाता है और फिर यदि उस गुष्टी में बच्चा, बछड़ा या बकरी का जन्म संजोत या उपवास के दिन होता है तो यह पर्व पुनः आ जाता है। इस पर्व अमावस्या के पूर्व तक सगे संबंधियों के यहाँ अंकुर पीठा देने का भी विधान है। श्रीमती अनीता पारित, मैं जामडी निवासी हूँ और यहाँ पर हमारे आस्था का पर्व जितिया पर्व हम लोग ने मनाया। इस ग्राम में 6-7 जगह मनाया जाता है। यह खरना पूजा है, छठ पूजा की तरह निर्जला उपवास हम लोग करते हैं। प्रत्येक माताएं हम लोग निर्जला उपवास रखते हैं। नहाए खाए के बाद एक निर्जला उपवास कल से हम लोग रखे हैं और जब तक अष्टमी रहता है हम लोग निर्जला उपवास किए हैं। ये पुत्र की लंबी आयु की कामना करने के लिए उपवास रखा जाता है। ये जितिया महापर्व है जिसको हम लोग मनाते हैं। अभी जैसे अष्टमी छोड़ गया, अभी हम लोग घाट में जाकर पारण करेंगे और विसर्जन भी करेंगे।
देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।